लाहौर का इलाका सबसे था जहां मियां बीवी को गोलियां मारने के बाद आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने दौरान तफ्तीश जो बयान रिकॉर्ड किया वो क्या था, किन वजूहात की बिना पर ये दो जाने जो है वो मासूम दी गई। पुलिस को कॉल रिसीव होती है तो ये होती है कि एक घर में जो है वो आग लगी है। जब पुलिस मौका पर पहुंची तो बाद में ये चीज सामने आती है कि नहीं, आग लगने से पहले एक शख्स को फायरिंग करके एक कत्ल भी किया गया। मुलजिम जो है वो शातिर था, भागने की कोशिश की। अब इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आती है कि कुछ पुरानी रंजिशें चलती आ रही थी इन दोनों खानदानों के दरमियान। लाहौर का इलाका सबसे था जहां मियां बीवी को गोलियां मारने के बाद आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये कल की मेरी स्टोरी है जिसका आज फॉलो अप करूंगा। इसमें मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जो मकतूलीन है, जो समर अब्बास है, इसमें हलाक होने वाला उसका बिखरोई निकला। उसने क्या इतराफ़ किया, पुलिस ने दौरान तफ्तीश जो बयान रिकॉर्ड किया वो क्या था, किन वजूहात की बिना पर ये दो जाने जो है वो मासूम दी गई और दो बच्चों को के सर से माँ बाप का साया छीन लिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या और इसके पीछे जुड़े हक़ाइक़ के हवाले से मैं आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। अगर इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसमें सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली क्राइम से जुड़ी ऐसी स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। अब नाज़रीन अपनी स्टोरी की तरफ चले तो सदर का ये इलाका इन ब्लॉक है जहाँ गुज़श्ता रोड ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें जो समर अब्बास है जो हाल रोड पर मोबाइल एसेसरीज का काम करता है और वाइस चेयरमैन भी है हाल रोड मार्केट का, उसको घर में घुसकर जो है वो पहले गोलियां मारकर उसको और उसकी बीवी को जो है वो दे दिया गया और फिर उसी कमरे को आग लगा दी गई जिस कमरे में दोनों मियाँ बीवी जो मौजूद थे। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आए थे, जिसके बाद मुसलमान घर दाखिल हुए, उन्होंने आकर जो है वो फायरिंग की और फिर आग लगाई। समर जो अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया, लेकिन बीवी जो अस्पताल पहुंची और उससे पहले जाते हुए तफसीलन टेलीफोन पर जो है वो अपने अजीज़ों तारिक को तफसील बता गई थी घर में आकर दाखिल होने वाला मुलजिम कौन था और फायरिंग करने वाला कौन था। तो इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली चौधरी से बात करेंगे कि दोनों तफ्तीश मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए, मुलजिम इनका बयान निकला। इस हवाले से बताइएगा कि पुलिस की तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए। वसीम साहब, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है ये वाक़या था कि जहाँ पे सब्ज़ादार एक इंतहाई पोश इलाका है वहाँ पे जो है वो घर को आग लगी। घर के चिराग पे यानी कि एक रिश्तेदार ने ही अपने साले के घर जाके जो है वो उसको भी कत्ल कर दिया, उसकी अहलिया को भी कत्ल कर दिया और दो बच्चों को यतीम कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि जब पुलिस को कॉल रिसीव होती है तो ये होती है कि एक घर में जो है वो आग लगी है जिसकी वजह से जो है वो अंदर कोई जख्मी मौजूद है। जब पुलिस मौका पर पहुंची तो बाद में ये चीज़ सामने आती है कि नहीं, आग लगने से पहले एक शख्स को फायरिंग करके एक कत्ल भी किया गया या जख्मी किया गया है पुलिस के वहाँ पर पहुँचने से पहले। जब पुलिस जो है वो इंटेरोगेट करती है तो ये देखती है कि जहाँ पे फायरिंग का वाक़या तो पेश आया, लेकिन उसके साथ कमरे के अंदर मौजूद जो है वो कुछ जो है वो जली हुई चीज़ें मंजर यहाँ पर आती है। तो हालात काफ़ी मशकूक होते हैं। वहाँ से कुछ देर बाद पुलिस को एक खातून जो है वो जली हुई, एक शख्स जो है वो जली हुई हालत में रिसीव होता है जो कि तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक झुलस चुका होता है। इन दोनों अफराद को जो है वो पुलिस अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश करती है। उनमें से एक जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है, जबकि खातून जिसके बाजू पे गोली लगी होती है वो इसमें जख्मी होती है, जो कि अस्पताल जाने से पहले पहुंचने से पहले जो है वो अपने अजीजों को फोन करके बताती है कि उसका जो शोहर है उसका बहनोई वो उनके घर आया था, उसने घर आके बेल दी, उसके बाद जो है उसने फायरिंग कर दी जिसकी वजह से उसका शोहर मौका पर ही जख्मी हो गया। उसके बाद उसने तमाम तर मामले को ड्रामा रचाने के लिए या इस तमाम तर मामले को एक जो है वो ड्रामा बनाने के लिए जैसे जो है कुदरती तौर पर हाथ साथी जो है ये मौत अपने कमरे में आग लगा के मौका से फरार हो गया। तमाम चीज़ें जो है वो खातून अपनी जिंदगी में ही अपने लोगों को बता चुकी हो गई। अस्पताल पहुंचने के बाद उसका भी इंतकाल हो गया, वो भी दुनिया बाकी रुखसत हो गई। दो अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम जो है वो शातिर था, भागने की कोशिश की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में उसको गिरफ्तार किया। ये तो था तमाम सिनेरियो कि पुलिस को इस केस के ऊपर ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि खातून ने खुद ही बता दिया था कि उसका मुलजिम कौन है। अब बात शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आती है कि कुछ पुरानी रंजिशें चलती आ रही थी इन दोनों खानदानों के दरमियान या इनमें जो कातिल है और मकबूल है उसकी फैमिली के साथ। एक पुलिस ने राय जो है वो जो कि तफ्तीश कर रहे हैं उनको ये कहना था कि मारपीट का एक अंतर पिता खातून को कि उसका शोहर जो है उसको उस पर तशद्दुद करता था, ये एक रंज भी था मुलजिम को। दूसरा जो है वो कुछ अर्सा पहले जो है वो उनकी मुलजिम की जो बहन थी वो मकतूल की जो बहन थी वो मुलजिम के साथ शादी हुई। हाँ, और जो मुलजिम था उसकी बहन की शादी मकतूल के भाई के साथ हुई। यानी कि ये बट्टा सट्टा वाली सिचुएशन में फैमिली आती थी। एक घर से एक खातून था वो दूसरे घर में मौजूद थी
और उनकी बहन जो है वो इनके भाई के साथ जो है वो मकतूल जो है कातिल फैमिली है उसके भाई के साथ जो है उसकी शादी हुई थी। ये मामला जो है वो ऐसे चलता था कि कुछ अर्से पहले इनके घर से जो जेवरात भी कुछ चोरी भी हुए थे या जो है वो बेच दिए गए थे, तो उसका भी जो है वो रंग था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोने की कीमतें कैसे फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो आजकल लोगों को ये भी बहुत रंग है। वो अफराद जो उनके सोना पहले बेच चुके हैं उनको अब जो है वो जाकर ये एहसास हो रहा है कि हमने सोना पहले क्यों बेचे। तो इस किस्म की चीजें भी जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम तर मामले में मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अफराद जो है वो जांबाज हो चुकी है, उनकी तस्कीन कर दी गई है। पुलिस के लिए जो है वो अब इस चीज को आगे लेके जाना है, क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। यानी कि ये आपस में कजन भी है, शादी के अलावा ये आपस में कजन है। दूसरा, दोनों खानदानों की खवातीन एक दूसरे के घर में मौजूद है। यानी कि एक घर की बेटी जो है वो दूसरे घर मकतूल फैमिली में है और मकतूल फैमिली की एक बेटी जो है वो कातिल फैमिली के अंदर मौजूद है। अभी जो मुलजिम जरी जिसका नाम जरूरत है वो मकतूल की दुकान पे मुलाजिम भी था। ये जो मकतूल है ये हार रोड का एक एक्सेसरीज का बहुत बड़ा नाम था। ये वहाँ पे जो है वो नायब सदर भी जो है वो कहा जा रहा है कि ये हार रोड का था। तो हार रोड एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे छोटे मामूली ताजिर होते। और ये शख्स जो है वो उसका इस कदर हमराज था, इस कदर उसके तमाम तर राज उसके पास मौजूद थे कि उसको इल्म होता था कि इसने जो है वो कब अपने घर से निकल के दुकान पर आना है या कब अपनी दुकान से घर पर जाना है, क्योंकि ये मुलाजिमियत भी उसके पास करता था। तो इस वजह से ही काफी ज्यादा इसको इल्म था उसकी मूवमेंट के हवाले से। तो यही वजह है कि बच्चों को जैसे ही स्कूल भेजा गया उसके जो है टाइम हुआ अपनी दुकान पे आने का, तो क्योंकि कातिल को पता था कि जो जरी नाम है जो कि मुलजिम है उसको पता था कि अब जो है ये घर से निकलने वाला है, तो उसने उसके घर से निकलने से पहले ही वो दोनों अफराद को कत्ल करना था, क्योंकि उसका रंग जो है वो दोनों अफराद पे था। तो उसने घर की बैल दी, जो है मकतूल गेट पर आया, उसने वहीं पे उसे जो है फायरिंग करके जख्मी किया। उसके बाद जो अंदर जाके आग लगा दी और बताया जा रहा है कि जो मकतूल है उसकी बीवी के बाजू पे जो है वो गोली लगी थी, जो कि शदीद जख्मी हुई थी, खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से। और उसके बाद जो लगने वाली आग थी तो 65% जो है वो बताया जा रहा था कि उसका जिस्म जो है वो झुलसता था आग की वजह से, क्योंकि वो जख्मी होकर वक्त तौर पर तो गिर गई, लेकिन आग लगने की वजह से उससे जो है वो भागा नहीं गया, कमरे से बाहर नहीं निकला गया, जिसकी वजह से दोनों अफराद की मौत हो गई। यहाँ पे पुलिस के लिए तमाम तर मामला ये भी होगा कि चालान मुरतब करके इस तमाम केस को कैसे की कार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जहाँ पे इस तरह रिश्तेदारियां होती है वहाँ पे वक्त के साथ साथ सुलह का असर भी जो है पैदा हो सकता है। वो ऐसे मुसलमान के लिए बताया गया है कि मुलजिम मकतूल की दुकान पे काम करता था और वहाँ पे जो मकतूल है वो बड़ी धान करता था। इस चीज का भी मुलजिम को जो है वो काफी नाम था। देखिए, मकतूल क्योंकि एक दूसरे के साथ साला फरोई वाला कैद मामला था, तो वहाँ पे गैरत जो है वो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आती है। जहाँ पे इस किस्म का रिश्ता सामने हो और वो अपनी डांड डबड़ करे तो डेफिनेटली वो आंसर तो दिल में होता है। लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेशन में जो चीज सामने आई है वो डांड डबड़ तो एक साल में, क्योंकि वो अब नया उसकी दुकान पे नहीं था लगा, उसे उसकी दुकान में काम करते हुए काफी साल हो चुके थे, जिसका वो 5-10 साल जो है वो उसकी दुकान पर काम करता था। लेकिन जो हालिया कशीदगी जो सामने आई है वो तो एक मारपीट की थी, क्योंकि अगर एक घर के अंदर आपकी बहन को जो है वो कोई शोर, उसका शोर जो है वो तशद्दुद करता है तो आपके ऊपर जो है वो बहुत नातवा गुजरता है। तो जारी बात है वो भी रंजिश का एक अलमिया था। दूसरा जो है वो सोने की खरीदो फरोख्त जो की गई, जो सोने को जो है वो बेचा गया, वो भी उनकी फैमिली के दरमियान जो है वो रंजिश की वजह बना था। लेकिन कहीं ना कहीं ये डांड डबड़ वाला एलिमेंट भी बीच में है, क्योंकि साला मिलकर एक रिश्ता, उनका एक ताल्लुक है वो जिसके अंदर जो है वो हसास होता है कि उसके अंदर ये चीजें पैदा होने की कोशिश हो जाए। अली ने तफसीलन हमें बताया कि ये एक अफसोसनाक वाक़या था, जिसमें पुलिस ने आला कत्ल की जगह को बरामद कर लिया है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जहाँ ये बताया कि वो अपने जो मकतूल है समर उसकी दुकान पे काम करता था, जहाँ उसे डांड डपट की जाती थी, उससे नहीं बर्दाश्त था। इसके अलावा जो उसने अपनी बीवी का सोना बेचा था उस पर जो है वो उसके साथ झगड़ा जो है वो इस सारे मामले की वजह बना, जिसके बाद उसने ये पिस्टल जो है वो खारक नाले में जो है वो फेंक दिया। जिसके बाद जो थाने तफ्तीश मुलजिम जब ये इतराफ़ किया तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ से ही आला कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। इस वाक़े के फौरन बाद DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने जो है वो SP इकबाल टोन डॉक्टर मोहम्मद उमर की सरबराही में एक टीम जो है वो तश्कील दी थी। SP साहब ने अपनी सरबराही में इस मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश को जो है वो मुकम्मल किया और फिर इसका जो इतराफ़ी बयान है वो लिया। अब मुलजिम ने जो है वो इतराफ़ कर लिया है, इसको मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है और जो मकतूलीन हैं उनकी मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। लेकिन सब तमाम सिनेरियो में सबसे ज़्यादा नुकसान उन 2 मासूम बच्चों का हुआ जो स्कूल गए हुए थे और वापस आए तो उनके माँ बाप घर नहीं थे। तो मैंने इस वाले की तफसील आपको बताया। इस स्टोरी का अगला फॉलो भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।